गुड मॉर्निंग। आज हम कल जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको नंबर सिस्टम की, और जो थ्योरम के कुछ हिस्से हमने प्रूव करा दिए थे, अब उससे आगे चलते हैं। मान लीजिए कि x ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी धनात्मक राशि है, y भी ज़ीरो से बड़ा है, तो x प्लस वाई भी ज़ीरो से बड़ा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। यदि x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ x प्लस वाई और राइट हैंड साइड में ज़ीरो प्लस वाई, यानी y हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, इसलिए x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन y हो गया। चूंकि y भी ज़ीरो से बड़ा है, इसलिए x प्लस वाई भी ज़ीरो से बड़ा होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एक और पार्ट देखें इसका कि यदि x एक धनात्मक राशि है, यानी x ग्रेटर देन ज़ीरो है, तथा y ऋणात्मक राशि है, लेस देन ज़ीरो है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो x इंटू वाई लेस देन ज़ीरो होगा। इसको भी अपनी उन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन ज़ीरो है, y ज़ीरो है, तो x ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ और माइनस वाई ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। हमने क्या किया, y के माइनस लगा दिया, तो जो ऋणात्मक राशि थी वो धनात्मक राशि हो गई। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। क्यों धनात्मक है, तो ये हम अभी के दो धनात्मक राशियों का गुणा एक धनात्मक राशि होती है, अतः x इंटू माइनस वाई ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के x इंटू वाई ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया और x इंटू वाई लेस देन ज़ीरो हो गया, यानी कि x इंटू वाई ऋणात्मक राशि है। यानी दो राशियां जिसमें से एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यदि उन दोनों राशियों का प्रोडक्ट किया जाए तो गुणनफल जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, वह भी ऋणात्मक आता है। अब हम एक और पार्ट करते हैं कि यदि x ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। यानी x इज लेस देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए, इसका प्रूव करना पुरानी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही होगा। यदि x लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। इसी प्रकार से यदि y लेस देन जीरो है तो माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो होगा। अब माइनस एक्स और माइनस वाई ये दोनों धनात्मक हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेटर देन जीरो है, इसको माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड में भी माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया। और यही एक एग्जाम्पल इसी क्षेत्र f का, तो उसमें पहला पार्ट में कि यदि 1 ग्रेटर देन जीरो होता है, पहली बात 1 ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, और दूसरा पार्ट जो हमें सिद्ध करना है कि यदि a ग्रेटर देन जीरो है तो 1 अपॉन ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर 1 अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो है तो a ग्रेटर देन जीरो होगा। ये पार्ट हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होगा। हम जानते हैं कि f एक क्षेत्र है, क्षेत्र का इकाई अवयव एक होता है और एक जीरो से बराबर नहीं है किसी भी स्थिति में, तो इसका जो वर्ग होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि एक, इसको आप चाहते तो उल्टा भी प्रूव कर सकते थे कि x ग्रेटर देन जीरो है, 1 लेस देन जीरो है। हमको ये प्रूव करना है कि 1 का मान जीरो से बड़ा होता है,
तो मैं इसे उल्टी तरह से कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 को लेस देन 0 मान लूँ और x ग्रेटर देन 0 है, तो x इंटू 1 विल बी ग्रेटर लेस देन 0 इंटू 1। समझ रहे हैं आपसे? तो यहाँ सिद्ध हो जाता है कि -x लेस देन 0 है, जो संभव नहीं था, क्योंकि एक धनात्मक राशि और एक गुणात्मक राशि का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक मिलता है। तो नेगेटिव मानूंगा तो x जो कि पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं कि यदि a ग्रेटर देन 0 है तो 1/a भी ग्रेटर देन 0 होगा। a को 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेस देन 0 हो गया, क्योंकि a आप क्या कर रहे हैं, आपने उल्टा मान के चल रहे हैं कि यदि a ग्रेटर देन 0 है तो हमें 1/a सिद्ध तो करना है ग्रेटर देन 0, मान के क्या चल रहे हैं, लेस देन 0। यानी हमारे पास दो राशि पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको ऋणात्मक राशि मिलेगी, यानी 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा, जो संभव नहीं है। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि 1 ग्रेटर देन 0 है। इस प्रकार से थ्योरम तो खत्म हो जाती है। एक थ्योरम एग्जाम्पल के रूप में है, वो मैं और लेता हूं। सिद्ध करो कि क्रमित क्षेत्र अनंत क्रमित क्षेत्र होता है, यानी क्षेत्र जो कि पूर्णता की चारों कंडीशंस को संतुष्ट करता है, उसके अंदर अवयवों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, हमने कोई दो अवयव लिए क्रमित क्षेत्र F से, A और B। इस प्रकार लिए कि A और B बराबर नहीं है। ठीक है, तो A ग्रेटर देन B होगा या A लेस देन B होगा। हमने लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी पहले पढ़ा है, हमने उसकी 4 प्रॉपर्टी हैं। तो ये जो राशि है, यदि हम मान के चलें कि A इज ग्रेटर देन B, तो A माइनस बी ग्रेटर देन 0 राशि घटाएंगे तो धनात्मक राशि बचेगी, बड़ी धनात्मक में से। मान लीजिए a माइनस बी का मान अल्फा आता है, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर होगा अल्फा के, और जो अल्फा है वो क्षेत्र f का सदस्य होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र प्लस के साथ एक समूह भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ ये बात सत्य है कि यदि a f भी f में है तो a माइनस बी भी f में होगा। अब देखें, a आपका f में है और अल्फा आपने अभी भी बताया कि f में है, फील्ड में है। तो फील्ड क्योंकि प्लस के साथ ग्रुप अवश्य होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी से a प्लस अल्फा f में होगा। इस प्रकार से a प्लस अल्फा जब सिद्ध कर दिया आपने कि वो ग्रुप में है, तो a प्लस 2 अल्फा, यानी a प्लस अल्फा में अल्फा और जोड़ देंगे तो a प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, ये भी f में होगा। इस प्रक्रिया को हम अनंत तक सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a प्लस अल्फा, a प्लस 2 अल्फा, डैश 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 डैश, a प्लस n अल्फा, डैश 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 डैश, ये सभी अवयव किसके होंगे? ये क्रमित क्षेत्र F के अवयव होंगे। तो ये तो बात आ गई कि इसमें अनंत अवयव। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारे a प्लस अल्फा, a प्लस 3 अल्फा एंड सो ऑन, ये सारे अवयव भिन्न भिन्न हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवयवों का रिपीटिशन हो रहा हो, तो दिखने में अनंत हो पर ये एक्चुअल में अनंत ना हो। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम कोई दो राशि लेते हैं m और n, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और m और n आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए m इंटू n जो राशि है ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से लिए हुए हैं। अब हाँ कि a प्लस एम एल्फा बराबर a प्लस एन एल्फा मान लिया, यानी ये जो हमारी सीरीज जा रही है a प्लस एल्फा, a प्लस 2 अल्फा, a प्लस 3 अल्फा से लेकर के a प्लस एन अल्फा डैश 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 अनंत तक, इसकी कोई दो राशियां मैंने समान मान ली, यानी कि a प्लस एन पर a प्लस एन अल्फा।
तो ए से ए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कट जाएगा तो एम एल्फा बराबर एन एल्फा। अब गुणन के कैंसिलेशन लॉ से एल्फा कट जाएगा तो एम बराबर एन हो जाएगा, जो संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक क्रमित क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है। अब एक और एग्जाम्पल है कि एफ प्लस इनटू के ग्रेटर देन क्षेत्र की आपके पास 4 प्रॉपर्टी होती हैं क्रमित क्षेत्र सिद्ध करने के लिए। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम इसको लेकर के चलेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि यदि कोई दो अवयव मैंने x और y f से लिए तो x माइनस वाई एफ का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि f प्लस के साथ समूह है, अबेलियन समूह है, इसलिए NaSC नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उसके अंदर संतुष्ट होती है, इसलिए x माइनस वाई एफ में होगा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी सिद्ध करी थी कि यदि कोई अवयव f में है तो उसका वर्ग ग्रेटर देन 0 होगा या बराबर 0 होगा। लिहाजा x माइनस वाई अगर f में है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा। x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2xy हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन x इंटू वाई के हो जाएगा। और यही पार्ट हमको सिद्ध करना था। अब x अगर f में है, y f में है, x प्लस वाई f में होगा, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0, इसका वर्ग जब करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस के 2xy हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस xy। और यही हमको इस पार्ट में सिद्ध करना था, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब आज के इस टॉपिक में एक वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, इसकी एक लैंग्वेज है, सीधी सीधी एक डेफिनेशन है, ए है तो इसका निरपेक्ष मान निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है और उसको हम इंग्लिश में मॉड्यूलस ऑफ ए या मॉड ऑफ ए के नाम से जानते हैं। इस मॉड ऑफ ए की 3 मान संभव हैं। या तो ए यदि धनात्मक राशि होगी तो ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब ग्रेटर देन ही है अगर 0, यानी कि हमने माना है कि ए हमारी धनात्मक राशि है, तो एब्सोल्यूट ए का मान ए के बराबर होगा। यदि ए बराबर 0 है तो एब्सोल्यूट ए का मान 0 होगा, और ए यदि ऋणात्मक राशि है तो एब्सोल्यूट ए का मान माइनस के ए के बराबर होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एब्सोल्यूट में जिस राशि का भी मान लेंगे वो सदैव धनात्मक आएगा। यहाँ ध्यान दे लें, ए धनात्मक है तो मान ए आ रहा है, ए ऋणात्मक है तो उसका मान माइनस ए आ रहा है। तो यदि ए ऋणात्मक है तो माइनस ए धनात्मक हो गया, इसलिए माइनस ए एक पॉजिटिव राशि है, यानी एब्सोल्यूट ए का मान सदैव धनात्मक होगा। इसके बाद आपको कल इसी से आगे पढ़ाएंगे, कुछ एब्सोल्यूट मान्स लेंगे।